ये पूरा मूर्ख सरकार है और ये अपना सत्ता चलाने के लिए, बस झारखंड को लूटने के लिए ये अपना सरकार बनाई है। झारखंडी के हित पे नहीं। हेमंत हटाओ, झारखंड वाली नहीं चलतो तो एकदम नहीं चलतो। अपने घर में भीख मांग रहे सरकार, बस कोयला के खदान लूटे ले बना रहा, हमने हित में खातिर नहीं बनले। हेमंत हटाओ और झारखंड बचाओ। तमाम छात्र नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि बेबी महतो तक को नहीं छोड़ा गया है। जितने कोई भी जेएसयू टीम द्वारा था, टीम का लीड कर रहे थे, सबको उठा लिया गया है। आगे का रणनीति कैसे तय होगा, क्योंकि सब छात्र नेता तो उठ गए हैं। आगे का रणनीति तय करने के लिए हम लोग यहाँ एकजुट हुए हैं और सरकार बार बार यही काम कर रही है कि हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, वो आंदोलन को छितिर बितिर करने का काम कर रही है। जो मेन लीडर है, जिनका फेस थोड़ा चमकता है, उनको उठा लिया जा रहा है और आंदोलन को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग बार बार कितना आंदोलन करेंगे, ये मिला के तो नियोजन नीति लेकर दूसरा या तीसरा आंदोलन है। छात्र बार बार नहीं आ सकती है, छात्र के पास पैसा नहीं है। ये सरकार जो लोग है, ये ऊपर मंजिला सरकार का पूरा खाली है, झारखंड को पूरा ओपन कर दिया गया है। हम लोग यहाँ जब शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं तो हम लोग के ना हाथ में हथियार है। यही सरकार पुलिस को भेज रही है, लाठी चार्ज करके किसी का माथा फोड़ दिया जा रहा है। और यही सरकार जब हमारे यहाँ इलेक्शन में वोट मांगने आती है तो इनको माला पहना के हम स्वागत करते हैं और यही सरकार हम लोग को लाठी चार्ज करके स्वागत करता है। इससे पता चलता है कि ये पूरा मूर्ख सरकार है और ये अपना सत्ता चलाने के लिए, बस झारखंड को लूटने के लिए ये अपना सरकार बनाई है। झारखंडी के हित पे नहीं। हेमंत हटाओ, झारखंड बचाओ। जब तक हेमंत सोरेन रहेंगे झारखंड पूरा बर्बाद हो जाएगा। नियोजन नीति को लेकर पहले भी जो है घेराव किया गया था, विधानसभा घेराव, फिर आज सीएम आवास घेराव किया जा रहा है, तो फिर जो है छात्रों को जो है डिटेन कर लिया गया पुलिस द्वारा। तो ऐसे में कैसे आप लोग आंदोलन करेंगे और अपने अधिकार को कैसे पाएंगे? वही तो बोल रहे कि बार बार हम लोग आंदोलन नहीं कर सकते। आज ये अब जो 3 दिवसीय आंदोलन है, इसी में आर या पार करना होगा। छात्र का टाइम भी तो वेस्ट हो रहा है। बार बार हर जगह पुतला दहन करो, हर जगह जाम करो, फिर सरकार मार के लाठी चार्ज करके आंदोलन को खराब कर दिया जा रहा है। सर सभी छात्र से हम यही कहना चाहते हैं, जो अभी रांची में, रांची से बाहर ना जाए और आंदोलन को और भी मजबूत करे। मोती महतो, बेबी महतो और जो बेबी के चाचा है, सबको अलग अलग जगह थाना ले जाया गया है। अब सबको यहाँ एकजुट करके और रोड जाम करके 3 दिन में आंदोलन को आर या पार कर दे। 60-40 नहीं चलतो तो एकदम नहीं चलतो। 60-40 नहीं चलतो तो की चलतो? हमली के स्थानीय आधारित पर नियोजन नीति बने के चाहिए। अगर अब तो हटाए दिले हो कि मतलब 85 के भी खतियान के जरूरत ना हो, बस झारखंडी के प्रमाण पत्र होना हो, तो इस तरह से साइट भी हमली के ना हो लो। जे आर भी सब जितना बाहरी हो, सब आधार कार्ड, वोटर कार्ड बना के बैठल हो, तो उ सब भी तो साइट में फाइट करते। हमली अपने घर में भीख मांग रहे हैं। सरकार बस कोयला के खदान लूटे ले बना रहा, हमने हित में खातिर ना बनले। हेमंत हटाओ और झारखंड बचाओ, तबे तो हित होतो। नियोजन नीति की बात करेंगे, नियोजन नीति बन जाएगी तो क्या लोगों को अधिकार मिलेगा? हाँ, बिल्कुल अधिकार मिलेगा। अभी तक जो है तो स्थानीय के आधार पर नियोजन नीति बनेगा, तभी हम लोग का फायदा होगा। बिना स्थानीय नीति से रिलेटेड नियोजन नीति नहीं बनेगा तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। किस आधार पर नियोजन नीति आप चाहते हैं? झारखंड को चिन्हित कैसे करेंगे आप लोग? झारखंड चिन्हित ऐसे ही होगा कि स्थानीय के आधार पर नियोजन नीति बनेगा, तभी तो झारखंड का परिमाण होगा। नहीं तो हर कोई यहाँ तो झारखंडी प्रमाण पत्र फर्जी बना के बैठा हुआ है, फिर वो तो 60 में भी फाइट करेगा। वो 60 भी हम लोग का नहीं है, सारा बाहरी का। झारखंड को पूरा ओपन कर दिया गया। ये हेमंत सोरेन का बस चले तो झारखंड का नाम बदलकर आश्रम रख दे। बहुत घटिया सरकार है और सभी युवा से हम यही कहना चाहते हैं, आर या पार की लड़ाई होनी चाहिए। 3 दिवस में एकदम झारखंड का जो है नियोजन नीति का लड़ाई बार बार हम लोग नहीं लड़ सकते हैं। इसलिए सब छात्र से निवेदन है कि हक के लड़ाई हो। इस बार हम लोग नहीं लड़ ली तो बार बार सब बोलते कि अरे जाए के कोई फायदा ना हो, आंदोलन हट जाओ, फट जाओ, कुछ होबे ना करो। तो इसलिए 3 दिन में एकता दिखाना है और सरकार को हिला के रख देना है। अच्छा, जो 3 दिवसीय आंदोलन था, मशाल जुलूस से लेकर झारखंड बंद तक, जो इसका लीड कर रहे थे उन्हीं को उठा लिया गया है, तो ये सक्सेस होगा क्या? तो सभी युवा को जागना होगा। हर किसी को बेबी महतो, हर किसी को जयराम महतो, हर किसी को देवेंद्र महतो बनना होगा। ये नहीं कि वो लोग चले गए तो हम लोग भी घर चले जाए। सब युवा को जागना होगा। हर घर से जयराम महतो, बेबी महतो निकलना होगा, तभी सरकार को हम लोग हिला सकते हैं। आश्रम बनाने से मतलब क्या है? आश्रम बनाने से ये मतलब है कि वो 60-40 पूरा ओपन कर दिया गया है। 40% तो पूरा बाहरी का, जो 60% है वो भी मूलवासी का नहीं है। और फिर तो सरकार ये भी कर दी गई है कि जिसके पास झारखंडी प्रमाण पत्र है वो झारखंडी है। तो फिर ये तो पूरा ओपन हो गया ना झारखंड। सबके बाप के लगो झारखंड। हर स्टेट में वहाँ का भाषा, वहाँ का संस्कृति से रिलेटेड हर स्टेट में बनता है, यहाँ कुछ नहीं है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ जो बॉर्डर होता है वो है ही नहीं। तो इस तरह झारखंड को आश्रम बना देने का काम कर रही है सरकार। दिन भर यहीं पर रहना है क्या? हाँ, जब तक बेबी महतो और जितने कोई को अरेस्ट किया गया हम लोग नहीं छुड़वाएंगे, यहाँ से हिलने वाले नहीं है।
तो क्या लगता है कि उन लोग को छुड़ाने के लिए आप लोग जा रहे हैं अभी? हाँ, हम लोग उन लोग को छुड़ाने के लिए रणनीति बना रहे हैं। सबको अभी यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, उसके बाद पता करते किस थाना पे ले गया है और हम लोग वहाँ जाने वाले हैं। कब तक उन लोग को छोड़ा जाएगा, कोई ऐसी तो कोई जानकारी नहीं है। हम लोग पता कर रहे हैं कि बस कौन सा थाना उन लोग को ले जाया गया है, ताकि सबको यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। अभी फ़ोन करके फिर हम लोग जाएंगे और सभी छात्र को बोल रहे हैं जितने भी अभी रांची में हैं, रांची से बाहर ना जाए, क्योंकि सबको को अरेस्ट कर लिया गया। इस तरह बार बार आंदोलन को भ्रमित किया जा रहा है। तो हर बार अगर ऐसा ही होगा तो कुछ पता चलेगा कि कुछ आंदोलन में अब छात्र लोग इकट्ठा ही नहीं होंगे, कि कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। सरकार बहरी हो गई है, गूंगी हो गई है, कुछ हम लोग के सुन नहीं रही है। हम लोग अपने ही घर में भीख मांग रहे हैं और भीख मिल भी नहीं रहा है। अदर जगह भीख मांगने जाए तो मिल भी जाएगा, लेकिन यहाँ भीख मिल भी नहीं रहा है। ये बहुत घटिया सरकार है। हर जगह बैरिकेडिंग लगाया गया, तो फिर कैसे पहुंचे थे? हम लोग गली गली इधर उधर से छात्र को पहुंचने के लिए झारखंड में बैरिकेडिंग लगाया जा रहा है, लेकिन बाहरी यहाँ फाइट ना करे उसके लिए ये सरकार कुछ बैरिकेडिंग नहीं लगा रही है। मूर्ख सरकार बैठी है। इसलिए पढ़े लिखे सरकार, अब पढ़े लिखे लोग यहाँ सरकार बनाए, युवा जिसका एक सोच नया हो। कोई ज़रूरी नहीं कि विधायक का बेटा ही विधायक बनेगा, विधायक की पत्नी ही विधायक बनेगी। यही सरकार कहती है कि पैसा ही कमाना है तो मुर्गी पालो, बकरी पालो। हम सरकार से यही बोलना चाहते हैं, पहले आप पालिए, तब आपको देखे आम आदमी पालेगा। आप बस खदान लूटने के लिए और कोयला रातों रात चोरी करने के लिए सरकार बनाए। ये सरकार बस अपने फायदे के लिए बनी है, झारखंड के हित के लिए ये सरकार नहीं बनी है। इसलिए सभी युवा से अब ना जागले तो झारखंड अब बदले वाला ना हो। झारखंड का नाम कुछ दिनों में आश्रम होने वाला है।